दोस्तों, बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से सोचते हैं कि जब वो जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए उन्हें पॉजिटिव फीलिंग को महसूस करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप एक साथ दो विचारों पर अपने आप को फोकस कर सकते हैं? जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, उस टाइम आप किसी भी तरह की पॉजिटिव फीलिंग को महसूस नहीं कर सकते। आप पॉजिटिविटी को और अच्छी फीलिंग को तभी महसूस कर सकते हैं जब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इस पोजीशन पर आ जाए जहां आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और उस नेगेटिविटी के साथ आप उस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शामिल हो जाता है और वो नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए एकदम से स्विच होना बहुत मुश्किल है। अपनी फीलिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्विच तभी किया जा सकता है जब आपकी नेगेटिव फीलिंग उस रेशियो में आ जाए जहां पर आप उसको दूसरे विचारों के साथ स्विच कर सकें। अगर आपके नेगेटिव विचार इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन पर है तो आप उस स्टेज पर सिवाय नेगेटिव के और कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। अपने विचारों को तो चेंज करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पूरे टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, चाहे वो नेगेटिव विचारों के थ्रू हो या फिर पॉजिटिव विचारों के थ्रू हो। तो आपकी बॉडी की जो भी वाइब्रेशन होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उस टाइम पर जो हाई वाइब्रेशन होगी, चीजें वैसी ही आपकी जिंदगी में आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा दुख अट्रैक्ट होने लग जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में भरे हुए हैं, तो आपके द्वारा जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो उसी तरह के होंगे और उनके जो आउटपुट आएंगे वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा बुरे साबित होंगे। इसीलिए अब्राहम कहती हैं कि जब हम अपने विचारों पर नजर रखते हैं, जब हम अपने विचारों के लिए जागरूक हो जाते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को बदलना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती होती है जो वो अपनी लाइफ में करते हैं और कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अपने मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो कर रहा होता है लेकिन उनकी वाइब्रेशन जिस तरह की होती है उस तरह से उसको रिजल्ट देता रहता है। और उस कंडीशन में जब वो अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने विचारों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब वो बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी विश्वास उठ जाता है। इसको आप अपनी लाइफ के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ड्राइव करते हैं और कोई मोड़ आता है तो उस वक्त हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं ताकि हमारी गाड़ी आसानी से मुड़ जाए। देखने में ये बहुत ही लॉजिकल लेकिन बहुत छोटी सी बात लगती है। हम अपनी गाड़ी को मोड़ते समय अपनी स्पीड को इसलिए कम करते हैं ताकि हम अपनी गाड़ी को आसानी से मोड़ सकें और सही डायरेक्शन में ले जा सकें। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम अपनी गाड़ी की स्पीड को उतनी ही रफ्तार में रखें और अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहें तो हम उसे इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे और ये भी पॉसिबल है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। ठीक ऐसा ही होता है जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग के साथ भरे होते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव हाई वाइब्रेशन में होते हैं। उस समय जब हम अपने विचारों को स्विच करने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें बहुत ज्यादा निराशा फील होती है। तो वही निराशा और ज्यादा निराशा लेकर आती है, क्योंकि उस वक्त जो हमें फीलिंग होती है वो दिल से होती है और उस वक्त कुछ लोग अपने आप को कोस रहे होते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ना ही कभी भगवान मुझे मेरे मन के मुताबिक कोई चीज देता है। उस वक्त दुखी इंसान जब अपने दिल से ऐसी चीजें बोलता है तो वो उसके दिल से निकलती हैं और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है कि वो उसी तरह की चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेहतर यही होता है कि आप जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरे होते हैं तो उस वक्त आप अपने विचारों को स्विच नहीं कर सकते। आप अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तभी ले जा सकते हैं जब आप अपने विचारों को देख सकें, आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो सकें। आपको बस देखना है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं। अगर आप इसकी कुछ टाइम के लिए रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे और आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को कंट्रोल भी कर सकेंगे। आपको ये बात तो पता है कि जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में होती है और आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है। ठीक वैसा ही होता है आपके दिमाग के साथ। जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, उस वक्त अगर आप अपने विचारों पर ब्रेक लगाएंगे तो उस वक्त आपका दिमागी संतुलन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो कुछ समझदार लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और कुछ देर उसे किसी शांत जगह पर बिठा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि अगर उसे उस वक्त कुछ भी समझाया जाएगा तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, उल्टा वो और ज्यादा भड़केगा और ज्यादा लड़ाई करेगा। लेकिन वहीं अगर उस इंसान को थोड़ी देर के लिए शांत करा दिया जाए, उसे किसी शांत जगह पर बिठा दिया जाए, तो ऑब्वियस है कि तो कुछ टाइम के बाद वो उस सिचुएशन में आ जाता है जब वो लोगों की बातों को सुनता है और उस पर पॉजिटिव रिएक्ट भी करता है और लड़ाई करने का, एग्रेसिव होने का सही कारण भी बता पाता है। उसी तरह से जब भी आप नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा भरे होते हैं, उस वक्त आपको अपने विचारों पर रोक नहीं लगाना है। जो विचार चल रहे हैं उन्हें चलने दीजिए, बस आपको उन्हें देखना है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना स्टार्ट कर देंगे, आपके जो अननेसेसरी थॉट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग शांत हो जाएगा। हो सकता है इस प्रोसेस में बार बार आपका ध्यान भटकने लगे, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आपका ध्यान भटक गया है, आप वापस आइए और फिर से अपने विचारों को देखना स्टार्ट करिए। ये आपके साथ लगातार बार बार हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आप इसमें ट्रेंड हो जाते हैं और वो जो आपको बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आती है वो भी आनी बंद हो जाएगी और आप जैसा चाहे सोच सकेंगे। धीरे धीरे जब आपका माइंड शांत होगा, आप थोड़ा सा डाउन होंगे, उस वक्त आप अपने आप से बातें कर सकते हैं और अपने उन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों के साथ धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं। अब्राहम की टीचिंग भी हमें यही सिखाती है कि जब भी हमारे विचार बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, उस वक्त उनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जितनी ज्यादा ये फीलिंग हाई वाइब्रेशन में होती है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में ये हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहती हैं और इनके बारे में हम जितना सोचेंगे ये विचार उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने लगे हैं, आप अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लीजिए। सिर्फ देखिए कि आपका दिमाग उस चीज के बारे में क्या सोच रहा है। जैसे ही आप उसे देखना स्टार्ट करेंगे, आपके दिमाग में वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिप्लेस करके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।